गौर से सुनिए दोस्तों। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी लगती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी, क्योंकि इस दुनिया को सच पसंद नहीं, सहूलियत पसंद है। ये वीडियो किसी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये उन एहसासों की आवाज है जो लोग महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। ये उन रातों की बात है जिनकी नींद किसी ने छीनी, उन रिश्तों की बात है जिन्होंने साथ होकर भी अकेला कर दिया। यहाँ लोग तब तक अपने होते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हो, और जिस दिन आपने अपने दिल की सुननी शुरू की उसी दिन आप गलत कहलाने लगे। अगर आपको भी कभी बिना गलती के नजरअंदाज किया गया है, अगर आपने भी सच बोलकर लोग खोए हैं, अगर आप भी मुस्कुराते हुए अंदर से टूट रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज बातें होंगी उन कड़वे सचों की जो बदलते नहीं, लेकिन इंसान को बदल कर रख देते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह शब्द नहीं है, यह जिंदगी का अनुभव है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, बस वो उन लोगों के लिए सही नहीं होता जिनके साथ वो सच्चा था। यह कहानी किसी एक की नहीं है, यह उन सब की है जिन्होंने दिल से निभाया और बदले में चुप्पी पाई। यहां झूठ मीठा है, सच कड़वा है, और रिश्ते तब तक हैं जब तक आप दूसरों की जरूरत है। अगर आपने भी कभी बिना गलती के सब कुछ खोया है, अगर आप भी मुस्कुराते हुए अंदर से टूट रहे हैं, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ वहीं जमा होती है जहां शब्द मीठे हों, जहां बातें चुभे नहीं, जहां सच को हल्का करके परोसा जाए और झूठ को सुंदर शब्दों में सजाया जाए। यहां सच्चाई अक्सर अकेली रह जाती है और झूठ के चारों तरफ तालियों की आवाज गूंजती रहती है। कभी आपने गौर किया है, जब कोई इंसान आपकी गलती पर आपको सच्चाई से आईना दिखाता है तो आपको वो इंसान बुरा लगने लगता है, और जब कोई वही गलती मुस्कुराकर ढक देता है तो वही इंसान बहुत अच्छा लगने लगता है। यहीं से एक सवाल नहीं बल्कि एक सच्चाई जन्म लेती है। सच कड़वा नहीं होता, हमारे मन की कमजोरी उसे कड़वा बना देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन समस्या यह है कि हम सोचने से पहले सुनना चाहते हैं, समझने से पहले मान लेना चाहते हैं, और सच्चाई से पहले सहूलियत चाहते हैं। इसलिए झूठ हमें मीठा लगता है। झूठ इसलिए नहीं मीठा लगता कि वह सुंदर होता है, बल्कि इसलिए मीठा लगता है क्योंकि वह हमें परेशान नहीं करता, वह हमारी गलतियों पर उंगली नहीं उठाता, वह हमारे अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता, वह हमें यह नहीं कहता कि तुम गलत हो। झूठ हमें वह सुनाता है जो हम सुनना चाहते हैं, और सच सच हमें वह दिखाता है जो हम देखना नहीं चाहते। बुद्ध कहते थे, सत्य बाहर नहीं खोजा जाता, सत्य भीतर झांकने से मिलता है। लेकिन भीतर झांकना आसान नहीं होता। वहां हमारे डर होते हैं, हमारी गलतियां होती हैं, हमारी अधूरी समझ होती है। इसलिए जब कोई इंसान हमें सच बोलता है तो असल में वह हमारे भीतर के अंधेरे पर रोशनी डाल देता है, और अंधेरे में रहने वाले लोगों को रोशनी चुभती है। यही कारण है कि जो सच बोलता है वह धीरे धीरे अकेला होता चला जाता है। दफ्तर में, परिवार में, दोस्ती में, समाज में जो व्यक्ति हर बात पर हाँ नहीं कहता, जो गलत को गलत कह देता है, वह चुपचाप किनारे कर दिया जाता है। लोग कहते हैं वो बहुत बदल गया है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बहुत कड़वा हो गया है। असल में वो कड़वा नहीं हुआ, वो बस सच्चा हो गया। बुद्ध के समय में भी यही हुआ था। जब उन्होंने कहा कि दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है, तो बहुत से लोग उनसे नाराज हो गए, क्योंकि लोग अपने दुख का दोष दूसरों पर डालना चाहते थे, अपने मन पर नहीं। बुद्ध ने कभी किसी को खुश करने के लिए सच नहीं बदला। उन्होंने साफ कहा, तृष्णा ही दुख है, आसक्ति ही बंधन है, और अज्ञान ही पीड़ा की जड़ है। अब सोचिए, जिस इंसान को यह सुनना अच्छा लगे वह बहुत कम होगा, क्योंकि यह बातें सुनकर मन को स्वीकार करना पड़ता है कि गलती बाहर नहीं भीतर है। और यही वजह है कि झूठ बोलने वाले जल्दी लोकप्रिय हो जाते हैं। उनकी बातें आराम देती हैं, उनकी बातें जिम्मेदारी नहीं देती, उनकी बातें मन को थपकी देती हैं। वह कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, दुनिया ही खराब है, तुम्हारी कोई गलती नहीं, और लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन सच बोलने वाला कहता है, रुको, देखो, समझो, बदलो, और यहीं से विरोध शुरू हो जाता है। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे अकेले चलने की आदत डालनी पड़ती है, क्योंकि भीड़ कभी सत्य के साथ नहीं चलती, भीड़ हमेशा सुविधा के साथ चलती है। आज की दुनिया में सच बोलना एक तरह से साहस बन गया है, क्योंकि सच बोलने का मतलब है तालियों से हाथ धो लेना। आपने देखा होगा,
जो इंसान मीठी बातों से सबको खुश रखता है वही हर जगह बुलाया जाता है, और जो इंसान सही बात कह देता है उसे धीरे धीरे चुप करा दिया जाता है। यहां तक कि रिश्तों में भी अगर आप सच बोलते हैं तो लोग कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, हर बात पर सच क्यों बोलते हो, थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। लेकिन बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने अपने विवेक को बेच दिया उस दिन तुमने अपना रास्ता खो दिया। सच बोलने वाला इंसान इसलिए बदनाम नहीं होता कि वह गलत है, बल्कि इसलिए बदनाम होता है क्योंकि वह दूसरों को असहज कर देता है। उसकी मौजूदगी ही दूसरों को अपनी सच्चाई याद दिला देती है, और कोई भी इंसान अपनी कमजोरी याद नहीं करना चाहता। इसलिए समाज ने एक अजीब नियम बना लिया है, जो खुश करे वही सही, जो चुभे वही गलत। लेकिन बुद्ध ने सिखाया, क्षणिक सुख और स्थायी शांति में फर्क समझो। झूठ क्षणिक सुख देता है, सच स्थायी शांति देता है। पर स्थायी शांति पाने के लिए मन को मजबूत बनाना पड़ता है, और मजबूत मन सबके पास नहीं होता। इसीलिए लोग सच से भागते हैं। यही कारण है कि सच्चा इंसान कई बार खुद से पूछने लगता है, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझे भी झूठ बोलना चाहिए? क्या सच्चा होना नुकसानदेह है? बुद्ध का उत्तर बहुत शांत है। सच कभी नुकसान नहीं करता, नुकसान हमारा डर करता है। जब आप सच बोलते हैं तो आप दूसरों को नहीं, खुद को बचा रहे होते हैं। आप अपने मन को बोझ से मुक्त कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं है। इस रास्ते पर भीड़ नहीं मिलती, समर्थन कम मिलता है, गलत समझे जाने का दर्द मिलता है, और यही दर्द इंसान को अगले मोड़ की तरफ ले जाता है। क्योंकि जब सच बोलने वाला इंसान बहुत बार अकेला हो जाता है तो वह समझने लगता है कि हर कोई सच सह नहीं सकता, और यहीं से जीवन का दूसरा गहरा सच सामने आता है। हर इंसान सच से नहीं, अपने फायदे से रिश्ते बनाता है, और यही बात हमें जहां रिश्ते, अपनापन और जरूरत एक दूसरे में गूंथे हुए नजर आते हैं। सच का रास्ता अक्सर इंसान को अकेलेपन तक ले आता है, और जब इंसान अकेला होता है तभी उसे रिश्तों की असली कीमत समझ में आती है। तभी एहसास होता है कि जिन लोगों को हम अपने समझते थे वो असल में हमारे नहीं थे, वो हमारी जरूरतों के साथी थे। जब तक आप देने की स्थिति में होते हैं, जब तक आपके पास समय है, पैसा है, सहारा है, तब तक चेहरे मुस्कुराते रहते हैं, फोन बजते रहते हैं, हालचाल पूछे जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप थक जाते हैं, जिस दिन आप टूट जाते हैं, जिस दिन आप लेने की स्थिति में आ जाते हैं, उसी दिन रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है, और यहीं पर ज्यादातर रिश्ते फेल हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने बहुत शांत शब्दों में कहा था, दुनिया में अधिकांश दुख अपेक्षाओं से जन्म लेते हैं। हम रिश्तों से यह उम्मीद कर बैठते हैं कि वे बिना शर्त होंगे, कि वे हर हाल में साथ देंगे, कि वे हमारी भावनाओं को समझेंगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां बंधन है, और जहां बंधन है वहां दुख तय है। आज का मनुष्य रिश्ते निभाता नहीं, रिश्ते इस्तेमाल करता है। यह बात कड़वी है, लेकिन यही सच्चाई है। जब आप किसी के काम आ रहे होते हैं तो आप बहुत अपने होते हैं, और जब आप किसी के काम के नहीं रहते तो धीरे धीरे आप अजनबी बना दिए जाते हैं। कोई सीधे मुंह पर नहीं कहता, बस व्यवहार बदल जाता है। बातें कम हो जाती हैं, मुलाकातें टलने लगती हैं, और जवाब आने में वक्त लगने लगता है। और इंसान सोचता रहता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरी कौन सी गलती हो गई? क्या मैं इतना बुरा हूं? बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण ढूंढते समय खुद को दोषी मत ठहराओ, पहले रिश्ते की प्रकृति को समझो। अगर कोई रिश्ता सिर्फ आपके होने से चलता है तो वह रिश्ता है, लेकिन अगर कोई रिश्ता सिर्फ आपके देने से चलता है तो वह सौदा है। आजकल रिश्तों में भावनाओं का सौदा होता है। कोई आपकी बात सुनता है तो बदले में कुछ चाहता है, कोई आपके साथ रहता है तो किसी लाभ की उम्मीद में, कोई प्यार दिखाता है तो किसी जरूरत के कारण, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो वही रिश्ता बोझ लगने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जिससे तुम आसक्ति रखते हो वही तुम्हें बांधता है। हम लोगों से आसक्ति रखते हैं इस उम्मीद में कि वे हमें समझेंगे, लेकिन जब वही लोग जरूरत पूरी होने पर दूर चले जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि हमने रिश्ता नहीं खोया, हमने अपनी उम्मीद खोई है। रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, काम के समय लोग आपको ढूंढते हैं, समस्या के समय आपको याद किया जाता है, लेकिन सुकून के समय आपका नाम कहीं नहीं होता। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक आदत बन चुकी है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य चीजों से नहीं उपयोगिता से जुड़ता है, और यही उपयोगिता रिश्तों को खोखला बना देती है। प्यार में भी शर्तें आ गई हैं। अगर तुम ऐसे रहोगे तभी मैं रहूंगा, अगर तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे तभी यह रिश्ता चलेगा। यह प्यार नहीं है, यह एक अनुबंध है। बुद्ध ने सिखाया,
जहां शर्त है वहां स्वतंत्रता नहीं होती, और जहां स्वतंत्रता नहीं होती वहां प्रेम जन्म नहीं ले सकता। प्रेम वह होता है जो बिना मांगे साथ दे, जो बिना कहे समझे, जो बिना जरूरत भी साथ खड़ा रहे। लेकिन ऐसे रिश्ते आज बहुत कम हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इस्तेमाल होकर टूट जाते हैं। किसी ने भावनाओं का फायदा उठाया, किसी ने भरोसे का, किसी ने अच्छाई का, और जब इंसान टूटता है तो वह चुप हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, मौन बहुत कुछ सिखा देता है। जब इंसान चुप होता है तब उसे समझ आता है कि कौन अपना था और कौन सिर्फ जरूरत में साथ था। धीरे धीरे वह उम्मीदें छोड़ना सीखता है, वह बिना सहारे जीना सीखता है, वह खुद का सहारा बनना सीखता है, और यही आत्मनिर्भरता दुख से बाहर निकालती है। लेकिन इस सीख की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है, क्योंकि हर कोई इस्तेमाल होकर मजबूत नहीं बन पाता। कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ खुद को ही गलत समझने लगते हैं। बुद्ध का मार्ग यहां साफ है, दूसरों से उम्मीद कम करो, खुद से समझ बढ़ाओ। रिश्ते तभी तक चलेंगे जब तक आप उपयोगी हैं। यह समझ आ जाए तो मोह भंग शुरू होता है, और मोह भंग बुद्ध के मार्ग का पहला कदम है। जब भ्रम टूटता है तभी सत्य दिखाई देता है, और सत्य यह है कि हर कोई आपका नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग सिर्फ रास्ते का हिस्सा होते हैं, मंजिल का नहीं। इसे स्वीकार कर लेना दुख को आधा कर देता है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर कोई साथ नहीं रहेगा तो आप टूटते नहीं, आप तैयार रहते हैं, और यही तैयारी आपको अगले सत्य की ओर ले जाती है। क्योंकि जब इंसान यह समझ लेता है कि रिश्ते शर्तों पर टिके हैं तो वह एक और गहरी बात देखने लगता है कि लोग सिर्फ जरूरत में नहीं बल्कि सहूलियत में भी साथ बदलते हैं। जब इंसान यह समझ लेता है कि रिश्ते जरूरत पर टिके होते हैं तो वह धीरे धीरे बोलना कम कर देता है, क्योंकि वह देख चुका होता है कि समझाने से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ उसकी ऊर्जा खत्म होती है। यहीं से चुप्पी जन्म लेती है। यह चुप्पी अचानक नहीं आती, यह टूट टूट कर बनती है। हर बार जब आप किसी को अपना दर्द समझाना चाहते हैं और सामने वाला आपकी बात अधूरी सुनकर अपनी ही कहानी सुना देता है तो आपके भीतर कुछ टूटता है। हर बार जब आप सच बोलते हैं और बदले में आपको गलत ठहरा दिया जाता है तो आपके शब्द थक जाते हैं, और एक दिन आप बोलना छोड़ देते हैं। लोग समझते हैं कि आप शांत हो गए हैं, असल में आप बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, मौन तब आता है जब मन शब्दों से आगे निकल जाता है। लेकिन यह मौन हमेशा ध्यान का नहीं होता। कई बार यह मौन अंदर के शोर की वजह से होता है। आप बाहर से मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन भीतर चीखें चल रही होती हैं। आप लोगों के बीच होते हैं फिर भी अकेले होते हैं। आप हंसते हैं ताकि कोई सवाल ना पूछे, आप मजाक करते हैं ताकि कोई समझ ना पाए। यह है टूटकर मुस्कुराना। बुद्ध कहते थे, जो सबसे ज्यादा सहता है वही सबसे कम बोलता है, क्योंकि जिसने बहुत कुछ सह लिया होता है उसे शिकायत करने की आदत नहीं रहती। उसे पता होता है कि शब्द दर्द कम नहीं करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में देखिए, जो इंसान हर बात पर चुप रहता है लोग उसे कमजोर समझ लेते हैं, और जो हर बात पर बोलता है लोग उसे मजबूत मान लेते हैं। लेकिन बुद्ध की दृष्टि अलग थी। उन्होंने कहा, शोर ताकत का नहीं, अशांति का संकेत होता है, और मौन कमजोरी का नहीं, गहराई का संकेत होता है। जिस इंसान ने खुद से बातें करना सीख लिया उसे दूसरों से साबित करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन समाज को यह समझ नहीं आता। अगर आप बोलें तो लोग कहते हैं ड्रामा करता है, हर बात बढ़ा देता है। अगर आप चुप रहें तो लोग कहते हैं कमजोर है, कुछ बोल नहीं सकता। यही सबसे बड़ी विडंबना है। बोलो तो गलत, चुप रहो तो कमजोर। और इसी बीच इंसान अपनी लड़ाई अकेले लड़ने लगता है, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि हर कोई सुनने के लिए नहीं बैठा है। ज्यादातर लोग सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं। बुद्ध कहते थे, सुनने की कला सबसे दुर्लभ कला है, इसलिए जो इंसान सुनने वाला नहीं पाता वह चुप हो जाता है। यह चुप्पी बाहर से शांत दिखती है लेकिन भीतर बहुत शोर होता है। सोचों का शोर, यादों का शोर, अनकही बातों का शोर, और उन सवालों का शोर जिनके जवाब कभी मिले ही नहीं। रात को जब सब सो जाते हैं तब यह शोर सबसे तेज हो जाता है। दिन में आप मजबूत दिखते हैं, रात में आप टूटते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता क्योंकि आपने बोलना छोड़ दिया है। बुद्ध कहते थे, अपने दुख को देखना सबसे कठिन साधना है, इसलिए बहुत से लोग अपने दुख से भागते हैं। लेकिन जो चुप हो जाता है वह भागता नहीं, वह सहता है, और सहते सहते वह गहराई में उतर जाता है,
यही गहराई उसे अलग बना देती है। वह अब भीड़ में होकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं रहता। वह अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, हर ताने का जवाब नहीं देता, हर चोट पर रोता नहीं। लोग कहते हैं इसे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। असल में फर्क बहुत पड़ता है, बस वह दिखाना छोड़ देता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। चुप्पी उसी समझ की निशानी है, लेकिन यह समझ एक कीमत पर आती है, अकेलापन। हाँ, चुप रहने वाला इंसान अक्सर अकेला हो जाता है, क्योंकि वह अब सिर्फ वही रिश्ते रखता है जहां उसे बोलना नहीं पड़ता, सिर्फ होना पड़ता है। बाकी जगह वह खुद को बचा लेता है, और यही आत्म संरक्षण लोगों को गलत लगता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। बुद्ध कहते थे परिवर्तन ही जीवन है, जो नहीं बदलता वह टूट जाता है। चुप रहने वाला इंसान टूटने से बचने के लिए खुद को बदल लेता है। वह अब कम उम्मीद करता है, कम शिकायत करता है और कम भरोसा करता है। लेकिन जो भरोसा करता है पूरी सच्चाई से करता है। उसकी चुप्पी झूठी नहीं होती, उसकी खामोशी में अनुभव बोलते हैं, और यही अनुभव उसे अगले सत्य के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि जब इंसान बहुत देर तक चुप रहता है तो वह एक बात समझने लगता है कि हर कोई आपके दर्द को नहीं समझ सकता, और हर कोई समझना चाहता भी नहीं। और यहीं से मन में एक नया सवाल जन्म लेता है, अगर लोग समझ ही नहीं सकते तो क्या हमें सबको सब कुछ बताना चाहिए, या फिर हर किसी के सामने अपनी आत्मा खोल देना सबसे बड़ी भूल है? यही सवाल पड़ाव की ओर ले जाता है, जहां समझ, सीमाएं और आत्मसम्मान आमने सामने खड़े होते हैं। अपनी सच्चाई की कीमत अकेलापन होती है। जब इंसान बहुत देर तक चुप रहता है तो वह सिर्फ बोलना नहीं छोड़ता, वह देखना शुरू करता है। वह लोगों को नहीं, लोगों की नीयत को देखने लगता है। और यहीं से एक और सच्चाई सामने आती है, चुप्पी के बाद सच अकेला कर देता है। क्योंकि जब आप सच के साथ चलना शुरू करते हैं तो भीड़ अपने आप पीछे छूट जाती है। बुद्ध ने कहा था, सत्य सरल होता है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे कठिन होता है। इसलिए सच्चे लोग कम होते हैं, और जो सच्चा होता है वह अक्सर अकेला होता है। आपने देखा होगा, जो हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है उसके चारों ओर लोग होते हैं, और जो अपनी बात पर टिक जाता है वह धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि सच सहूलियत नहीं देता, वह आईना दिखाता है, और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता। जब आप अपनी सच्चाई पर टिके रहते हैं तो सबसे पहले अपने ही लोग आपसे सवाल करते हैं, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू बदल गया है, अब तुझे किसी की परवाह नहीं। असल में आप बदले नहीं होते, आप जाग गए होते हैं। बुद्ध कहते थे, जब अज्ञान टूटता है तो रिश्ते भी टूटते हैं, क्योंकि बहुत से रिश्ते सच पर नहीं, समझौते पर टिके होते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हर बार झुक जाओ, हर बार समझ लो, हर बार चुप रहो। लेकिन जिस दिन आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हैं, उसी दिन आप गलत घोषित कर दिए जाते हैं। आपका सच दूसरों की सुविधा छीन लेता है, और सुविधा छीनते ही लोग आपको छोड़ देते हैं। यही वह मोड़ है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि उसे बाहर से नहीं, अपने ही लोगों से ठुकराया जाता है। बुद्ध ने कहा था, जिसने सत्य को पकड़ा उसने संसार को खो दिया, लेकिन जो संसार को पकड़े रहता है वह खुद को खो देता है। अब सोचिए, आप किसे खोना चाहेंगे? जिन्होंने आपको तब चाहा जब आप उनके हिसाब से जीते थे, या फिर खुद को जो चुपचाप मर रहा था? सच्चाई का रास्ता ताली नहीं दिलाता, सम्मान भी देर से देता है, और साथ बहुत कम देता है। इसलिए लोग सच से डरते हैं। लोग झूठे नहीं होते, वे डरपोक होते हैं। उन्हें अकेले चलने का साहस नहीं होता। भीड़ में चलना आसान होता है, भीड़ में गलत भी सही लगने लगता है। लेकिन बुद्ध ने कहा था, सत्य हमेशा अकेला चलता है, और जो उसके साथ चलता है वह भी अकेला हो जाता है। यह अकेलापन शुरुआत में भारी लगता है। आपको लगता है कि शायद आप ही गलत हैं, क्योंकि सब आपके खिलाफ हैं। लेकिन धीरे धीरे आप एक बात समझने लगते हैं कि संख्या कभी सत्य का प्रमाण नहीं होती। अगर ऐसा होता तो बुद्ध भी कभी सुने नहीं जाते। उन्होंने भी भीड़ छोड़कर अकेले ही सत्य को चुना था, और उसी अकेलेपन में उन्होंने सबसे बड़ा ज्ञान पाया। जब आप भीड़ से अलग होते हैं तो आपको एक नई ताकत मिलती है, खुद को सुनने की ताकत। अब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। अब आप हर बात पर सफाई नहीं देते। अब आप हर इंसान को अपने जीवन में जगह नहीं देते, और यहीं से आत्मसम्मान जन्म लेता है। बुद्ध कहते थे, जिसने खुद का सम्मान करना सीख लिया उसे दुनिया से भीख नहीं मांगनी पड़ती।
लेकिन यह सीख दुख से होकर आती है। लोग आपको छोड़ेंगे, आपके बारे में गलत बातें फैलेंगी, आपकी चुप्पी को घमंड कहा जाएगा, आपकी सच्चाई को अकड़ कहा जाएगा। लेकिन अगर आप शांत रह पाए, अगर आप डगमगाए नहीं, तो एक दिन आप देखेंगे जो चले गए वे कभी आपके थे ही नहीं, और जो रुके वे बहुत कम होंगे लेकिन सच्चे होंगे। बुद्ध ने कहा था, कम लोगों के साथ शांति बेहतर है भीड़ के साथ अशांति से। इसलिए उम्मीदें कम करो, हर किसी से समझदारी की उम्मीद मत रखो, हर किसी से साथ निभाने की उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद दूसरे से नहीं खुद से होनी चाहिए। खुद को बचाना सीखो। दुनिया को नहीं बदला जा सकता, लेकिन खुद को टूटने से बचाया जा सकता है। हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, हर बात समझाने की जरूरत नहीं, हर इंसान को अपनी दुनिया में रखने की जरूरत नहीं। बुद्ध कहते थे, अनावश्यक बोझ छोड़ देना ही मुक्ति है, और लोग भी कभी कभी बोझ बन जाते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं तो आप अकेले होकर भी कमजोर नहीं होते, आप शांत होते हैं, और यह शांति सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब आप धीरे चलते हैं लेकिन गिरते नहीं, अब आप कम बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं, अब आप अकेले होते हैं लेकिन खोखले नहीं होते, और यहीं से आप अगले सत्य के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि जब इंसान खुद को संभालना सीख लेता है, तभी वह जीवन को संभाल पाता है। बुद्ध कहते थे, जो खुद को जीत लेता है वही असली विजेता है, और यह जीत शोर से नहीं शांति से आती है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इंसान अकेले रहना सीख जाता है तो उसके सामने एक और गहरा सत्य खड़ा होता है कि अकेलापन अभिशाप नहीं बल्कि एक अवसर है, और उसी अवसर में अगला ज्ञान छिपा है जिस पर हम आगे बात करेंगे। जो अकेले रहना सीख गया वह किसी से डरता नहीं। भीड़ से अलग होने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा आता है। यह सन्नाटा पहले डराता है, लेकिन धीरे धीरे यही सन्नाटा आपका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। यही वह जगह है जहां इंसान पहली बार खुद से मिलता है। बुद्ध कहते थे, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद से भागता रहता है। लोगों में घिरे रहकर भी वह अकेला होता है, और अकेले बैठकर भी वह खुद से दूर रहता है। लेकिन जब सब छूट जाता है, जब रिश्ते कम हो जाते हैं, जब उम्मीदें टूट जाती हैं, तभी इंसान पहली बार खुद को सुन पाता है, और यही सुनना जीवन बदल देता है। अब आप हर आवाज पर नहीं चलते, अब आप हर राय से नहीं हिलते, अब आप हर तारीफ से नहीं फूलते और हर आलोचना से नहीं टूटते, क्योंकि अब आपके अंदर एक ठहराव आ चुका होता है। बुद्ध ने कहा था, जो शांत है वही शक्तिशाली है। दुनिया शोर से चलती है, लेकिन जीवन शांति से बदलता है। अकेलापन आपको यह सिखाता है कि खुश रहने के लिए भीड़ जरूरी नहीं, कि मजबूत बनने के लिए किसी का सहारा जरूरी नहीं, कि सही रहने के लिए हर किसी का साथ जरूरी नहीं। आप देखेंगे, अब आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्दों में वजन होता है। अब आप जल्दी गुस्सा नहीं होते, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा बचाना सीख लिया है। अब आप हर लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि आपने अपनी कीमत समझ ली है। बुद्ध कहते थे, जिसने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया उसने संसार को जीत लिया। पहले आप लोगों को समझाने में थक जाते थे, अब आप खुद को समझने में सुकून पाते हैं। पहले आप हर किसी को खुश करना चाहते थे, अब आप खुद के साथ ईमानदार रहना चाहते हैं। यही बदलाव सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अब दुनिया आपको हिला नहीं सकती। लोग आएंगे, जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, टूटेंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन अब आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि अब आपका केंद्र बाहर नहीं अंदर है। बुद्ध ने कहा था, जो भीतर स्थिर है उसे बाहर कुछ भी हिला नहीं सकता। अब आप समझ जाते हैं कि हर इंसान आपके जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिखाने आते हैं, कुछ लोग तोड़ने आते हैं, और कुछ लोग आपको मजबूत बनाने आते हैं। और जब उनका काम खत्म हो जाता है तो उनका जाना भी जरूरी होता है। इसे स्वीकार करना दुख नहीं देता, आजादी देता है। अब आप खुद का साथ खुद बन जाते हैं। अब आप अपने सबसे भरोसेमंद इंसान बन जाते हैं, और यह अवस्था बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं, क्योंकि इसके लिए भीड़ छोड़नी पड़ती है, सच चुनना पड़ता है, और अकेले चलना पड़ता है। लेकिन जो यहां तक पहुंच गया उसके लिए जीवन अब संघर्ष नहीं रहता। वह बहाव में नहीं बहता, वह दिशा तय करता है। वह भागता नहीं, वह ठहर कर चलता है। बुद्ध कहते थे, जो खुद को संभाल लेता है उसे समय भी संभाल लेता है। अब आप जल्दी में नहीं रहते, अब आप जानते हैं हर चीज का समय आता है, सच का भी, सम्मान का भी, और शांति का भी। आप शांत रहते हैं क्योंकि अब आपको किसी को साबित नहीं करना। आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब आपको किसी से भागना नहीं, और यही असल जीत है। भीड़ में चमकना जीत नहीं,
अकेले स्थिर रहना जीत है। दुनिया से लड़ना जीत नहीं, खुद को संभाल लेना जीत है। बुद्ध कहते थे, जो खुद को जीत लेता है वही जीवन जीतता है। और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। यह शांति दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। यहीं पर यह यात्रा पूरी होती है और यहीं से नया जीवन शुरू होता है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, लोग नहीं बदलते, समय नहीं बदलता, हालात भी नहीं बदलते। बदलता है तो बस इंसान का देखने का नजरिया। जिस दिन तुमने सबको समझाने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन से तुम्हारा सुकून लौटना शुरू हो जाएगा। जिस दिन तुमने हर रिश्ते से उम्मीदें कम कर दी, उसी दिन से तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। और जिस दिन तुमने खुद का साथ खुद बनना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हें किसी के चले जाने का डर नहीं रहेगा। गौतम बुद्ध कहते थे, जो भीतर शांत है उसे बाहर की दुनिया छू नहीं सकती। याद रखना, अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। तैयारी एक मजबूत इंसान बनने की, तैयारी एक शांत जीवन जीने की। भीड़ में रहकर खुद को खो देने से बेहतर है अकेले रहकर खुद को पा लेना। तुम गलत नहीं हो अगर तुम सच्चे हो, तुम कमजोर नहीं हो अगर तुम चुप हो, और तुम अकेले नहीं हो अगर तुम खुद के साथ खड़े हो। शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। जिसे जाना है वह जाएगा और जो रहना है वह तुम्हारे सच के साथ ही रहेगा। बुद्ध कहते थे, सब कुछ छूट सकता है लेकिन जो खुद को संभाल ले वह कभी नहीं हारता। रात जितनी शांत होती है, मन उतना ही शोर करने लगता है, और इस शोर में हमें एक चीज सबसे जल्दी खो जाती है, सुकून। बाहर की दुनिया हमें थकाती नहीं है जितना हमारा अपना मन हमें थका देता है। और यह बात सबसे पहले समझी थी बुद्ध ने। उन्होंने कहा था, मन ही सब दुखों का कारण है और मन ही शांति का द्वार भी। लेकिन आज इस भागती दुनिया में लोग सब कुछ जल्दी पा लेते हैं, दर्द, तनाव, जलन, अपेक्षाएं, तुलना, पर एक चीज नहीं मिलती, सुकून। सुकून वो चीज है जिसे जितना खोजो उतना दूर चला जाता है, और जिसे छोड़ दो वो अचानक लौट आता है। बचपन में सुकून बिना मांगे मिलता था। एक रविवार, एक दादी की कहानी, मिट्टी की खुशबू, बारिश की ठंडक। और अब रविवार भी तनाव बांटता है, छुट्टी भी अधूरी लगती है, और मन तो मानो किसी अदृश्य बोझ से दबा हुआ है। बुद्ध कहते थे, सुकून बाहरी दुनिया से नहीं आता, वह भीतर से पैदा होता है। लेकिन हमारा प्रशिक्षण क्या है? हम हर चीज, लोगों से, फोन से, सोशल मीडिया से, तारीफ से, कामयाबी से सुकून मांगते रहते हैं, और वही लोग, वही चीजें सबसे ज्यादा हमारा सुकून छीन लेती हैं। आज की स्क्रिप्ट आपके मन का, आपकी भावनाओं का, आपकी थकान का सच्चा दर्पण है। यह वही हिस्सा है जहां पिछला मुद्दा खत्म हुआ था और जहां से अब असली लड़ाई शुरू होती है। सुकून खोना कितना आसान है और उसे पाना क्यों सबसे मुश्किल है? सुकून खोना आसान है, पाना सबसे मुश्किल। बुद्ध की शैली में सुकून खोना आज के समय में इतना आसान क्यों है? क्योंकि मन हर छोटी चीज को पकड़कर बैठ जाता है। एक शब्द, एक नजर, एक गलती, एक उम्मीद। और बुद्ध कहते हैं, मन का स्वभाव पकड़ना है और दुख का कारण भी यही पकड़ना है। आपने कभी गौर किया है, कोई व्यक्ति आपको कुछ गलत कह दे, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है, लेकिन कोई आपको कुछ अच्छा कह दे, वो प्रभाव ज्यादा देर नहीं ठहरता। क्यों? क्योंकि दुख चिपक जाता है और सुख फिसल जाता है। बुद्ध ने इसे समझाते हुए कहा, मन जल की तरह है, उसे हर चीज में अपना प्रतिबिंब दिखता है। आज हमारा मन हर छोटी बात में अपना अपमान ढूंढ लेता है, हर रिश्ते में अपनी उम्मीदें रख देता है, हर बात में तुलना कर लेता है, हर छोटी असफलता में अपना अंत देख लेता है। फिर सुकून कैसे टिके? हम महसूस नहीं करते, लेकिन हर दिन हम अपनी भावनाएं गलत जगह खर्च कर देते हैं। एक बेवजह की बहस, एक अनजाना कमेंट, एक रिश्तेदार की तानाबाजी, किसी की सफलता की तुलना, किसी की लाइफ देखकर अपने जीवन पर शक करना, ये सभी चीजें हैं जो धीरे धीरे मन का सुकून निगल जाती हैं। बुद्ध कहते थे, जहां तुम अपनी भावनाएं बांधते हो वहीं तुम्हारी तकलीफ छुपी होती है। यानी किस पर ध्यान देना है, किस से दूरी रखनी है, किसे दिल देना है और किस पर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना है। इसका चुनाव ही आपकी जिंदगी की शांत या अशांत दिशा तय करता है। मान लीजिए सुबह उठे, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक किसी ने आपके व्यवहार पर व्यंग्य कर दिया, तुम कभी टाइम पर नहीं होते, या तुम्हें
कौन सी बड़ी परेशानी है। बस मन उसी क्षण अपनी शांति खो देता है। पूरा दिन वही शब्द घूमते रहते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं? लोग हमेशा मुझे क्यों गलत समझते हैं? और इस चक्कर में सुबह की ठंडी हवा, चाय की खुशबू, घर का सुकून सब पीछे छूट जाता है। अर्थात हम सुकून खोते नहीं, हम सुकून दे देते हैं बेवजह बातों, बेवजह लोगों, बेवजह यादों के हाथों। बुद्ध ने सच कहा था, दूसरों के शब्द तभी चोट करते हैं जब हम उन्हें अपने अंदर जगह देते हैं। सुकून के पीछे भागना क्यों गलत है? क्योंकि सुकून मिलने वाली चीज नहीं है, यह समझने वाली अवस्था है। जैसे आप शांत होने के लिए समुद्र किनारे चले जाएं, लेकिन दिमाग में हजारों विचार हों तो समुद्र भी शोर लगेगा। दूसरी तरफ आप भीड़ में हों लेकिन मन स्थिर हो तो वहां भी सुकून मिल जाता है। यही बुद्ध की शिक्षा है। शांति स्थान से नहीं, मन से बनती है। पर हम क्या करते हैं? हम जगह बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं, लोगों से उम्मीद बदलते रहते हैं, पर अपना मन नहीं बदलते। और इसलिए सुकून हमें कभी स्थायी रूप से नहीं मिल पाता। भावनाएं किसे दें और किसे दूरी रखें, यह बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। जिसे तुम अपना ध्यान देते हो वही तुम्हारे मन का मालिक बन जाता है। सोचिए, अगर आपने गलत लोगों को, गलत शब्दों को, गलत यादों को, गलत भावनाओं को अपने मन में जगह दे दी तो आपका सुकून कैसे बचेगा? इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो आपकी शांति बढ़ाते हैं और दूसरे वो जो आपकी शांति छीन लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कभी कभी शांति छीनने वाले लोग वो होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दूरी बनाना घृणा नहीं, बुद्धिमत्ता है। किसी से दूर जाना बुरा नहीं, अपने मन को बचाना जरूरी है। बचपन जैसा सुकून अब क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बचपन में हमने शिकायतें इकट्ठी करना नहीं सीखा था, हम तुलना करना नहीं जानते थे, हम मन को पकड़ना नहीं समझते थे। बुद्ध कहते हैं, बचपन की स्वतंत्रता ही मन की सबसे शुद्ध अवस्था है। आज हम हर चीज को संग्रहित करते हैं, शिकायतें, अपमान, गलतियां, पिछली बातें, भविष्य की चिंताएं, और इसी बोझ में सुकून दब जाता है। बचपन गायब नहीं हुआ है, बचपन वाला हल्का मन गायब हुआ है। सुकून पाने का असली रास्ता बुद्ध का मार्ग। बुद्ध कभी सुकून को खोजने की सलाह नहीं देते थे। वो कहते थे, सुकून पाने के लिए पहले अनावश्यक चीजें छोड़ना सीखो। छोड़ने का मतलब रिश्ते खत्म करना नहीं, बल्कि अपनी मानसिक पकड़ छोड़ना है। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि कौन सी बात आपके ध्यान के लायक नहीं है, कौन सा व्यक्ति आपकी शांति के योग्य नहीं है, कौन सी याद सिर्फ आपको दुख देती है, कौन सी उम्मीद आपकी ऊर्जा खा रही है, उसी दिन आपका मन अपने भीतर सुकून बनाना शुरू कर देता है। बुद्ध कहते हैं, हृदय तभी शांत होता है जब उसमें अनावश्यक चीजें ना हों। सुकून एक कला है और हर दिन सीखनी पड़ती है। हर सुबह आपका मन सफेद कागज जैसा होता है और आप ही तय करते हैं कि उस पर क्या लिखना है। किसी की बातों का बोझ या अपनी जागरूकता की शांति। सुकून अचानक नहीं आता, वह रोज छोटी छोटी बातों में पैदा होता है। किससे बात करनी है, किसे जवाब नहीं देना है, कौन सी याद छोड़नी है, कौन सी आदत अपनानी है। यही बुद्ध का सतर्कता का मार्ग है। सुकून कोई मंजिल नहीं है, यह तो मन की स्थिति है जिसे आप अपने चुनावों, अपने व्यवहार, अपने रिश्तों और अपने विचारों से बनाते हैं। और अगर आप सुकून को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वह हवा की तरह फिसल जाएगा। लेकिन अगर आप मन को समझेंगे तो सुकून खुद ब खुद बैठ जाएगा। बुद्ध कहते हैं, मन को समझो, मन को संभालो, फिर कोई चीज तुम्हारी शांति नहीं छीन सकती। और यह समझ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद एक और गहरा सच आता है, वो सच जो हमारी अगली सीख की ओर ले जाता है, जहां हम यह समझते हैं कि सुकून मिल भी जाए तो उसे टिकाए कैसे रखा जाए। सुकून की इस पूरी यात्रा में शायद आपने एक बात महसूस की होगी कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, किसी इंसान से नहीं, किसी परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपने मन से है। और यही वजह है कि बुद्ध बार बार कहते थे, मन को जीतो, जीवन तुम्हारे आगे झुक जाएगा। आज आपने इस स्क्रिप्ट में जो सुना वो सिर्फ ज्ञान नहीं था, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी की कहानी थी, जो शायद कहीं ना कहीं आप रोज जीते हैं, तनाव में, चिंता में, उम्मीदों में और उन छुपे हुए डर में जो किसी को दिखाई नहीं देते। हम सभी अपने सुकून को वापस पाना चाहते हैं, और सच कहूं
आपका ये छोटा सा कदम, ये वीडियो देखना, ये समझने की कोशिश करना, यही बताता है कि आप अंदर से बदलाव के लिए तैयार हैं। याद रखिए, दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, शब्द वही रहते हैं, पर जब मन बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अपने सुकून को बचाना सीखिए, क्योंकि यही आपकी असली दौलत है। ना कोई छीन सकता है, ना कोई खरीद सकता है। बस आप ही इसे खोते हैं और आप ही इसे वापस पा सकते हैं। अब इस यात्रा में आपका हर कदम आपको अपने भीतर की शांति के और करीब ले जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि यह समझ और गहराई आपकी जिंदगी का हिस्सा बने, तो इस चैनल से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम ज्ञान नहीं, जीवन बदलने वाली समझ साझा करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, आपके मन को छुआ, आपके दर्द को शब्द दिए, या आपको थोड़ी भी शांति दी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी और चीजें सुनना चाहते हैं। और अगर आप इस तरह के गहरे, जीवन को बदल देने वाले, बौद्ध ज्ञान और मन के विज्ञान पर आधारित वीडियो नियमित रूप से देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर सब्सक्रिप्शन इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। और हां, अगर आप वह व्यक्ति हैं जो सच में जीवन को समझना चाहता है, खुद को बदलना चाहता है, मन के खेल को जानना चाहता है, तो आप इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आपका स्वागत है हमारी इस शांत, गहरी, सकारात्मक दुनिया में। आपका समय अमूल्य है और आपने यह समय यहां दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। शांति मिले, सुकून मिले और आपका मन आपका साथी बने, यही शुभकामना है।